तो आज हम हाइगन के तरंग सिद्धांत से परावर्तन की व्याख्या करेंगे। तो हाइगन का तरंग सिद्धांत के बारे में अध्ययन किया था। प्रकाश जो होता है वो तरंगाग्र और द्वितीयक तरंगिकाओं के रूप में संचरित होता है। तरंगाग्र और द्वितीयक तरंगिकाओं के रूप में संचरित होता है। इसी हाइगन के तरंग सिद्धांत के आधार पर परावर्तन की व्याख्या भी की जाती है और अपवर्तन की व्याख्या भी की जाती है। परावर्तन के दो नियम जो पूर्व की क्लासों से अध्ययन किए करते आ रहे हैं उसे हाइगन से सिद्ध करेंगे आज। तो पहला नियम जैसे होता है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतित किरण अपवर्तित परावर्तित किरण अभिलंब एक ही तल में होते हैं। इसे हाइगन से सिद्ध करना है। तो हाइगन का तरंग सिद्धांत क्या होता है उसी के आधार पर सिद्ध करेंगे। हाइगन के तरंग सिद्धांत से परावर्तन को एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले डायग्राम के रूप में सिंपल सा ये है, एक्स और वाई के रूप में जो कंडीशन दर्शा रखी है ये परावर्तक पृष्ठ कहलाता है। परावर्तक का मतलब क्या होता है, जैसे कोई कांच है उसका एक भाग पॉलिश कर रखा है, तो एक भाग में प्रकाश आपतित होता है तो वो उसी दिशा में चला जाता है। कांच पर प्रकाश डालेंगे तो वापस लौट जाएगा, परावर्तित हो जाएगा, क्योंकि एक भाग उसका पॉलिश कर रखा होता है। तो परावर्तक पृष्ठ कहलाता है एक्स वाई। एक भाग इसका पॉलिश कर रखा है तो एक्स वाई परावर्तक पृष्ठ है। यहाँ पर एक समतल तरंगाग्र आपतित हो रहा है, तो ये भी एक समतल तरंगाग्र है। ये एक्स वाई पृष्ठ पर आपतित हो रहा है। इसके लंबवत 1 और 2 जो दिखाई दे रहा है ये लंबवत आपतित किरणें हैं। अब बी से द्वितीयक तरंगाग्र, बी से द्वितीयक तरंगे उत्सर्जित होती है। यहाँ से और सोर्स चल जाता है, स्रोत और चल जाता है। ये स्रोत तो ही है, इससे वो तरंगे निकलती है। तो बी से द्वितीयक तरंग निकलती है, सेकेंडरी सोर्स चलता है। बी से द्वितीयक तरंग सी वेग से उत्सर्जित होती है, टी समय पश्चात यहाँ से परावर्तित हो जाती है। जैसे 2 लिख रखा है, ये 2 डेज, 2 से 2 डेज आ गया, 2 से 2 डेज। तो यही किरण यहाँ से चलती हुई परावर्तित हो जाती है, यहाँ से ये चलती हुई परावर्तित हो जाती है। तो सी वेग से चलती है, 3 × 10⁸ प्रकाश की चाल से टी समय में ये परावर्तित हो जाती है। तो बी से लगाकर ए डैश, बी ए डैश बराबर क्या कर सकते हैं अपन, सी और टी को मिलाएंगे तो ये दूरी के रूप में स्थिति आ जाएगी। दूरी बराबर वेग इंटू समय, तो बी ए डैश बराबर सी टी। दूरी बराबर क्या होगा, वेग इंटू समय हो सकता है सामान्य सूत्र। वेग तो सी हो गया, टी समय, तो बी ए डैश बराबर सी टी। और यहाँ से एक चाप काटेंगे सी कंडीशन में तो ए बी डैश बराबर भी सी टी आ जाएगा। यहाँ कौन बन रहा है, ये सभी आपतन कोण कहलाएंगे और ये सभी परावर्तन कोण। कौन कौन से हो गए, ई ए एन, दूसरा बन रहा है बी ए और ए डैश लिखा गया। एंगल ऑफ ये कोण कहलाता है, तो ये कहलाएगा एंगल ऑफ ई ए एन, ये लिख रखा है ई ए एन। एक कोण और आ रहा है बी ए और ए डैश, तो बी ए डैश बराबर एंगल ऑफ आई, ये आपतन कोण कहलाएगा। आई का मतलब इंसिडेंस एंगल, इंसिडेंस का मतलब आपतन कोण। यहाँ प्रकाश की किरण आपतित हो रही है, ये आपतन कोण। परावर्तन कोण कौन से होंगे, ये एन डैश ए डैश ए और दूसरा होगा बी डैश ए डैश और ए, ये दोनों लिख रखे बराबर आर, परावर्तन कोण कहलाएंगे। तो यहाँ पर 2 त्रिभुज के रूप में स्थिति आ रही है और ये ए बी ए डैश, ए बी डैश और ए डैश। तो ये दोनों से त्रिभुज की तुलना करते हैं तो दोनों त्रिभुज का आधार एक ही, दोनों का आधार ए और ए डैश ही। तो ए डैश बराबर ए डैश, दोनों आधार उभयनिष्ठ है, दोनों का आधार एक ही है, चाहे त्रिभुज ये हो और ये हो। तो ये फर्स्ट और सेकंड दोनों त्रिभुज का आधार एक ही है। दोनों त्रिभुज की तुलना हो रही फर्स्ट और सेकंड की, दोनों की दूरी कितनी हो रही, ये भी सी टी है तो ये भी सी टी कहलाएगी। तो बी ए डैश ए बी डैश बराबर सी टी। इसको पहले भी लिखा जा सकता है, ए डैश बी या बी डैश ए या ए बी डैश, यहीं से भी लिख सकते हैं बी ए डैश ए बी डैश बराबर सी टी, या ए डैश को पहले भी लिखा जा सकता है। और ये कौन बन रहा है 90 डिग्री का, ये कौन सा, ये ए बी ए डैश, दूसरा ए बी डैश और ए डैश, ये 90 डिग्री का एंगल कहलाता है। ये दोनों 90 डिग्री, तो आधार समान है, दूरियां समान है और ये दोनों 90 डिग्री के एंगल है। तीनों स्थितियां बराबर है, ये त्रिभुज सर्वांग सम कहलाएंगे। तो एंगल आई बराबर एंगल आर होगा, यानी आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। दूसरा क्या हो रहा है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों ये एक ही तल में आ रहे हैं, तो दूसरा नियम भी सिद्ध हो रहा है। तो दोनों नियम हाइगन के तरंग सिद्धांत से सिद्ध होते हैं। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, ये दोनों कोण बराबर है, और आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों ये एक ही तल में है। तो ये हाइगन के तरंग सिद्धांत से परावर्तन को समझाया जा सकता है, परावर्तन के दोनों नियम को समझाया जा सकता है कि ये परावर्तक पृष्ठ, ये आपतित किरण, ये लंबवत किरणें, और यहाँ से ये किरण द्वितीयक तरंगे चलेगी, यहाँ स्पर्श करके परावर्तित हो जाए। 2 से 2 डैश हो गया, ए से ए डैश हो गया, दोनों की दूरी होगी सी टी। ये आपतन कोण और ये परावर्तन कोण लिखा गया।
और ये इनको दोनों त्रिभुज की व्याख्या की गई कि आधार समान है, ये दोनों 90 है, दोनों की दूरियां समान है। तो त्रिभुज सर्वांग समूह है, एंगल आई बराबर एंगल आर, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, आपतित परावर्तित अभिलंब एक ही तल में है।